सच्ची सदगुरु माता के बेटा बेटी आ जाओ, सभी संकटों का निवारण होने वाला है। कैसे भी शारीरिक रोग हो आपका, आज सदगुरु माता अंतरित कर लेगी उसे, मैं वचन देता हूं। इस कथा को जरा ध्यानपूर्वक सुनो। अमरावती के दादा साहब कावरडे, अमरावती के दादा साहब खापर्डे और उनकी धर्मपत्नी और उनका छोटा पुत्र बाबा के अनन्य भक्त, बड़े प्रेमी, शिरडी आए और साईनाथ महाराज का पूजन, चिंतन, मनन, ध्यान से कर रहे थे। लेकिन उनके बच्चे को बुखार आ गया और वो भी तेज बुखार आ गया। खापर्डे की जो धर्म पत्नी है वो बड़ी व्याकुल है और उनने मन में सोच लिया कि मुझे जाना पड़ेगा, बच्चे का इलाज कराना पड़ेगा। अब जो भू वैकुंठ शिरडी में है और वो ऐसा सोच ले कि मुझे बाहर जाने चाहिए और मेरे बच्चे का इलाज कराना चाहिए, लेकिन साईनाथ महाराज ने अपने ज्ञान से उसे जान लिया, क्योंकि भक्तों के संकट उनके ज्ञान में आ जाते थे। और इस प्रकार के अनेक अनुभव साईं चरित्र में अनेक जगह, अनेक स्थानों पर मिलते हैं। और ऐसी अद्भुत लीला जिसको आप भी, खापर्डे दादा बहुत विद्वान आदमी, वकील थे वो, जब अंग्रेज लोग शासन करते थे और उनकी वकालत के कारण अंग्रेज भी घबराते थे। उन पर संत की अद्भुत कृपा थी, गजानन महाराज की भी कृपा थी। जब उन्होंने देह त्यागे थे तब दादा खापर्डे को कहा था उन्होंने कि अब मेरा पूजन जाकर शिरडी में करना, और गजानन महाराज के बोलने के बाद ही उनका शिरडी आगमन हुआ। गजानन महाराज उनके सदगुरु थे और उन्होंने ये बात कही थी कि सदगुरुओं में भिन्नता नहीं समझना, शरीर अलग अलग होने से सदगुरु अलग नहीं होते। हे दर्शक श्रोता माऊली, आपके जो भी सदगुरु हैं वो मेरे ही सदगुरु, मैं अपने सदगुरु से उन्हें भिन्न नहीं समझता। आओ, संकट दूर होगी, संकटों की होली जलेगी, बीमारी कभी प्रवेश नहीं होगी जहां आत्मज्ञानी संत होंगे। देखो किस्सा, ब्लैक का तेज बुखार, माता व्याकुल अवस्था में, दादा खापर्डे भी घबरा रहे। साईनाथ महाराज वायु सेवन के लिए निकले थे लेंडीबाग की तरफ। तब वो साईनाथ महाराज से मिली और कहने लगी, मेरा बच्चा तीव्र बुखार में, प्लेग की गिल्टियां भी आ गई, मैं जाना चाहती हूं। साईनाथ महाराज ने उनसे कहा, जाना चाहती हो तो चले जाओ, लेकिन अभी आकाश में देखो, बादल छाए हुए और ये संकटों के बादल थोड़ी देर में ही छटने वाले। ऐसा कहने के बाद ही, रहस्यात्मक है ये सब, संकटों के बादल मंडराए हुए, वर्षा होने वाली, ये अभी हटने वाले हैं और इनके हटते ही तुम चले जाना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। उसके कहने के बाद ही अपनी कफनी उठाते हैं और अपने जंगा के जोड़ पर 4 बड़ी गिल्टियां दिखाते हैं, अंडे जैसे। समस्त भक्त वहां पर जो भी थे वो आकर देखते हैं इस चमत्कार, और साईनाथ महाराज कहते कि मैं अपने भक्तों के दुख को इस तरह अंतरित करता हूं। सुना आपने, कितनी दया है, कितना प्रेम है, कैसा मातृ प्रेम बह रहा है। संकट के बादल छट गए, वो कहां छटे? बाबा के ऊपर छट गए, पूरे संकट अपने ऊपर ले लिए।
और बच्चे का बुखार भी उतर गया और वो गिल्टी जो है वो साईनाथ महाराज ने अपने शरीर पर अंतरित कर। अब बताइए, जिस तरह माता को तकलीफ होती है अपने बच्चों का संकट देखकर, और गुरु माता तो सबकी माता है, अपने माता पिता की भी माता है, उनके चरणों को छोड़कर अपने को कहीं नहीं जाना, उन पर विश्वास करना, पवित्र मन से, प्राणपन से, तन मन धन सब अर्पित करके उनका ध्यान करो, चिंतन करो, वो तुम्हारे कष्ट ले। दादा खापर्डे के कष्ट और उनकी धर्म पत्नी जो साईनाथ महाराज की अनन्य भक्त है, अभी और भी कथाएं आएगी दादा खापर्डे की और उनकी पत्नी की। जैसे जैसे आगे कथाएं आएगी, पोथी का वाचन पूरा अध्याय का होगा। वो मनोकामना साईं स्वर्ण अमृत ज्योतिर्कलश है, मनोकामना लेकर देवघर के सामने आपको उसे सुनना है। यदि देवघर के पास सुनना नहीं होता तो कहीं भी पवित्र मन से सुन लीजिए, परमात्मा का निवास सब जगह होता है। लेकिन ये अपना प्रेम है जो अपन ने अपनी संतुष्टि के लिए देवघर बनाया, अच्छा लगता है, और जहां अच्छा लगता है वहीं ईश्वर रहते, जहां आनंद आता है वहीं ईश्वर रहते। घर में इस प्रकार की जो कथा सुनेगा वहां असाध्य रोग भी ठीक होगा, क्योंकि भाग्यो जी सिंधे से बड़ा असाध्य रोग किसी को नहीं हो सकता। जिसके शरीर से मवाद और सब कुछ बदबू वगैरह सब आ रही, सब पवित्रता में बदल दिया, उनके पैर धो दिए उन्होंने साईनाथ महाराज, उनके कष्टों को अपने शरीर पर अंतरित कर लिया। वो सविता सूर्य है, प्रकाश देने में उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, पूरे संसार को पाल सकते हो, उनके दुखों को दूर करते, ऊर्जा देते, शक्ति देते, साहस देते। पर हमें विश्वास करना चाहिए। जब तक आपका विश्वास दृढ़ नहीं होगा, श्रद्धा और सबूरी नहीं बढ़ेगी, दीर्घ काल तक विश्वास नहीं खोना है। परीक्षा होती है भक्तों की, लेकिन वो तुम्हें मरने नहीं देगा, तुम्हें बेसहारा नहीं छोड़ेगा, तुम्हारी अभिलाषा जरूर पूर्ण करेगा और उससे अच्छी पूर्ण करेगा, उसके आगे ले जाएगा आपके जीवन। इसलिए चिंता त्याग दो, निर्मल मन से भगवान की आराधना करो। ये आत्मज्ञानी सदगुरु आपको रास्ता दिखाएंगे। हे बेटा बेटा, इसलिए इनकी कथाओं को ध्यान पूर्वक सुनो। और भी कथाएं हैं। पंढरपुर के भाव में 7वें अध्याय में कथा है नाना साहब चांदोरकर, जो पीर फकीरों पर विश्वास नहीं करते थे, संतों पर विश्वास नहीं करते थे, जो वह भी समझते थे कि ये यवन जाति के। लेकिन जब अद्भुत लीलाएं दिखी, अद्भुत लीलाएं सुनी, सब कुछ अपने आंखों से देख लिया, दासगणु महाराज ने सारी बातें बताई, डिप्टी कलेक्टर नाना साहब चांदोरकर, और उनके साथ अनेक चमत्कार हुए, आगे कथाएं में आएंगे। जब भी साईनाथ महाराज की याद करते थे तो उनकी आंखों से अविरल आंसू बहते थे। विट्ठल भगवान के अनन्य प्रेमी, और उनकी कृपा से ही साईनाथ महाराज मिले, और वो चाहते थे नंदुरबार से अपना ट्रांसफर हो जाए। मन में बहुत प्रेरणा थे, विट्ठल की बहुत पूजा करते थे, और साईनाथ महाराज को विट्ठल के अवतार मानते थे, सदगुरु मानते थे। अपने हृदय में हमेशा धारण किए रहते थे साईनाथ महाराज, हमेशा हर जगह अपने वार्तालाप में उनका प्रवचन करते थे।
उनकी उनके उनके दुख को समझ ली, उनकी अभिलाषा को जान ली, उनकी इच्छा को जान ली कि ये पंढरपुर जाना चाहता है। कृपा आशीर्वाद हो गया, पंढरपुर उनका स्थानांतरण हो गया और वो आदेश भी मिल गया। सबसे पहले उनकी इच्छा हुई कि पहले मेरे शिरडी जाऊंगा, जो मेरा पंढरपुर है, और फिर अपने पंढरपुर जाऊंगा, जिनकी कृपा से साईनाथ महाराज मुझे मिले। विद्वानों ने, वेद वेदांत से पारंगत लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने शिरडी को विट्ठल रुक्माई की द्वारका कहा है, और वो सिद्ध हो रही है। नाना साहब चांदोरकर जैसे डिप्टी कलेक्टर जो पीर फकीरों पर विश्वास नहीं करते, सारे चमत्कार उन्होंने देखे, अनुभव किए, और वो समझ गए कि ये विट्ठल की कृपा से हमें सच्चे सद्गुरु मिले। तो वहां जाना चाहते थे, और साईनाथ महाराज ने अंतर्ज्ञान से जान लिया, और साईनाथ महाराज उस समय पंढरपुर के भाव में आ गए और अपने भक्तों से कहा कि मेरा एक ऐसा भक्त आ रहा है जिसे भू वैकुंठ मिल गया, पंढरपुर मिल गया, उसकी अभिलाषा पूर्ण हो गई। चलो हम पंढरपुर का भजन करते हैं। पंढरपुर के भजन में उन्होंने मराठी में गाया, पंढरपुर जायचे तिथेच मजला रायाचे। मतलब मुझे वहीं जाना है जहां मेरे स्वामी का घर है। एक बार साईनाथ महाराज गाते थे, फिर भक्त लोग गाते, उतने में नाना साहब चांदोरकर आ जाते और इस भजन को सुनते हैं, और ये भजन जब उनके कानों से हृदय में उतरता है तो हृदय द्रवित हो जाता, आंखों से तीव्र अश्रुधारा बहने लगती, और बाबा के चरणों में प्रणिपात कर लेते। बाबा को वो समझ जाते कि इन्होंने मेरे भाव को पहले ही जान लिया, और उसी भाव में पंढरीनाथ का भजन कर रहे, और साक्षात पंढरीनाथ का दर्शन उन्हें दिया। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जो इस कथा को सुनेगा उसे आज ही पंढरीनाथ के दर्शन होंगे, उनकी कृपा होगी विट्ठल रखमाई की, और सद्गुरु उनके संकट की होली जलाएंगे। हे बेटा, विशुद्ध अंतःकरण से, शुद्ध भाव से, चित्त शुद्ध करते हुए एकाग्र मन से अपने गुरु का चिंतन करो, तुम्हारे सारे संकटों का निवारण होने वाला। होली आ रही है, जलाएंगे अपन संकटों, चिंता ना करो, चिंता मुक्त रहो। बाबा कहते मैं हूं ना, चिंता का है, सारी चिंता तुम्हारी मैं करूंगा, तुम्हें करने की जरूरत नहीं। सिर्फ श्रद्धा और प्रेम जागृत कर लो, और हमेशा विश्वास रखो, दीर्घ काल तक ध्यान रखो, मैं तुम्हें इस भावसागर से पार करूंगा। बोलिए समर्थ गुरु साईनाथ महाराज की जय।